दुनिया कोलों पूछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जा। एकदम सुबह सुबह का समय है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सुबह जाते हैं माँ गंगा के दर्शन करने के लिए और बाबा शिव पे माँ गंगा से लिया हुआ एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। क्योंकि इस समय ना सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं तो कैप वगैरह सब कुछ लगाई हूँ, स्टॉल भी ओढ़ी हूँ गर्म वाली। उसके बावजूद भी ना बड़ी भयंकर ठंड लग रही है, लेकिन जैसे तैसे करके जा रहे हैं। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी एक बहुत ही खूबसूरत सी मॉर्निंग हो चुकी है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हम लोग आ गए हैं अपना सबसे पहला काम करने, माँ गंगा के दर्शन करने। तो देखिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और क्योंकि ना आप लोगों के कमेंट आते हैं कि दीदी आप सुबह सुबह गंगा मैया के दर्शन करवाती ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं पूजा नहीं करूँगी बिकॉज सम रीज़न समझ सकते हैं आप लोग, इसलिए। तो पतिदेव पूजा कर रहे हैं, तो वो खड़े हुए हैं उधर, अगर आपको दिख रहे हो तो। और मैं बहुत ऊपर पे खड़ी हूँ उधर, क्योंकि मुझे आज जाना नहीं है नीचे गंगा मैया के पास में, इसीलिए तो मैं ऊपर हूँ। तो पतिदेव उधर देख रहे हैं कहाँ पे उन्हें जल चढ़ाना है, क्या करना है। और इतनी सर्दी में भी पता है लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और एक यहाँ पे एक लोग तो ऐसे हैं कि वो सुबह उठ के 108 डुबकी लगाते हैं पर डे, चाहे सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो। तो ऐसे ऐसे भक्त पड़े हुए हैं कि उनके आगे अगर मैं अपने आप को देखूं तो लगता है कि यार तुच्छ है, हम लोग कुछ भी नहीं है जो कुछ भी नहीं कर पा रहे। बस इतनी महाकाल की कृपा है कि चलो वो हमें यहाँ तक बुला लेते हैं, माँ गंगा अपने दर्शन करवा देती हैं, और इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। कि सुबह का जो नज़ारा होता है ना, सच में देखने लायक होता है। आप देख सकते हैं चिड़िया एकदम चहचहा रही हैं, एकदम ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, गंगा मैया सामने है, भोले बाबा का मंदिर एकदम पीछे है। ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी में सारी चीजें मिल गई हों, सब सुकून मिल गया हो। और पतिदेव सबसे पहले वो करते हैं, मांजते हैं लोटा को और उसके बाद जल चढ़ाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जल चढ़ा रहे हैं। और ये एक अंकल जी है ना, ये अंकल जी भी पर डे आते हैं, पर डे। और अब तो इनके थोड़े से पैरों में भी दिक्कत होने लगी है, तो ये अंकल जी भी ना पर डे आते हैं जल चढ़ाने के लिए। और अब ना इधर बन गया है पीछे की साइड, ये इतना यहाँ पे आराम से बैठने बैठने की जगह है। अब किसी दिन जब मैं फ्री होंगी ना, बढ़िया से चाय वाय बना के लाएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे, इधर बैठ के फिर मज़ेदार एकदम चाय पियेंगे, तो अच्छा लगेगा एकदम ऐसे सर्दियों में। तो चलिए फिर चलते हैं। कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि हम कुछ सोचते नहीं हैं और चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। और आज सुबह सुबह ही ये नज़ारा और यहाँ पे बैठने पे जो सुकून मिल रहा है, सच में वो मैं आप लोगों को शब्दों में बयां नहीं कर सकती। शायद फ़ोन में एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती कि घर में कोई खाना बन रहा है तो उसका टेस्ट आप लोगों तक पहुंच पाता, या रिसेंटली जो चीज़ मैं फील करती हूँ वो चीज़ें आप भी फील कर पाते। एक बार के लिए आप लोग मेरे साथ इस चीज़ में सहमत भी होते हैं कि हाँ, अगर मैं सुबह सुबह माँ गंगा के दर्शन करवाती हूँ तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो हो सकता है कि आप मुझसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन माँ गंगा और बाबा भोलेनाथ से कनेक्ट कर पाते हो, और काफ़ी सारे लोग कर पाते भी हैं, तो इसलिए मैं दिखाती भी हूँ। व्यू बन गया व्यू। हम्म। हाँ? काफी शिद्दत से बनाया गया। सो फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ी देर भी नहीं बैठ पाए उधर, क्योंकि उधर आ गए थे हनुमान जी बहुत सारे, बानर सेना, इसलिए हम लोग वहाँ से चलते बने। और पतिदेव पूजा करके आ चुके हैं और अब चलते हैं घर पे। हो सकता है तो कहीं पे एक मज़ेदार कड़क चाय पियेंगे। नहीं, नाश्ता करें, घर पे गैस खत्म हो गई ना। गैस भी खत्म हो गई आज सुबह ही सुबह, लेकिन ये है कि हाँ, बच्चों का काम चल गया था, इंडक्शन रखा है। अब सुबह इतनी गैस तो आएगी नहीं। हाँ, तो 10 गैस बजे तो के आएगी बाद ही नहीं। आइए। नाश्ता बाहर ही करना पड़ेगा। चलो, ये देखिए फ्रेंड्स, बानर सेना, ये देखो। और ये फोन भी छीन सकते हैं, ये फोन छीन लेते हैं कई लोगों का, इसीलिए ना इनसे फोन को बचा के रखना पड़ता है। फोन छीन लेते हैं अगर जरा सी, अगर एक सेकंड के लिए भी अगर गाड़ी थोड़ी सी स्टॉप की ना इधर, इतने में ही इनको लगता है कि हम कुछ खिलाने के लिए आए हैं, इस वजह से। बहुत ठंड है बहुत। आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और ये भी बताइए, ये भी बताना कि आपके यहाँ पर भी ऐसी सर्दी पड़ रही है या फिर नहीं। लेकिन इधर कानपुर में बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा, पिछले 2 दिन से।
मैं पी रही हूँ इधर मेरा जीरा मेथी पानी, और फिर मैं मेरी डाइट को ध्यान में रखते हुए नहीं गई कहीं कुछ खाने के लिए। बच्चों के लिए बनाए थे सुबह फ्राइड राइस, तो बस वही दे दिए पतिदेव को, और इंडक्शन पे बना दिए चाय। खाओ। खाएंगे भाई, खाएंगे। और मैं पीऊंगी मेरा ये पानी। हेल्दी। और इधर जा रहे हैं पतिदेव। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब पतिदेव जाते हैं तो मैं अक्सर उन्हें गेट तक छोड़ने ही आती हूँ, और इधर रिया और रिया की मम्मी दिख गई तो उन्हें भी आज फ्रेम में ले लिया। उसके बाद इधर आ गए थे गैस वाले अंकल जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गैस खत्म हो गई थी सुबह, तो बस यहाँ पे ना अब उनसे सिलेंडर लेना है और उसके बाद ना खाना पीना बनाने की तैयारी करेंगे। तो बस सिलेंडर को अंकल जी ने लगा दिया, और वास्तव में अंकल जी बहुत अच्छे हैं, मतलब सिलेंडर अच्छे से लगा के जाते हैं, और कई बार काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं सिलेंडर से जुड़ी हुई तो वो सारी चीज़ें बता के भी जाते हैं। और एक बार सच में मुझे गाँव में ना ज़रूरत भी पड़ गई थी, तो फिर जो उसमें खराबी हुई थी वो मैंने खुद अपने आप ही सही कर ली थी। यहाँ पे ना लब्बू पता नहीं क्या खेल रहा है या गुस्सा है, समझ में नहीं आ रहा है। मम्मा आज ना मुझे आपके पूरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले। हाँ भैया, ऐसे भैया के साथ टहल रहा था मैं, तो भाई भैया के बहुत सारे वो दोस्तों ग्रुप है, मैं वो बहुत ज्यादा अलग है, मतलब वो अब भैया और कोई है और वो और कोई, तो वही मुझे साथ मिले थे। तो पहले तो मैं भैया के साथ चला गया, उन्होंने फिर बाद में बुलाया इधर इधर मैं तो फिर मैं गया उनके पास। उन्होंने वही पूछा तुम्हारा यूट्यूब चैनल है ना? तो मैंने बोला हाँ। वो उस नाम से सीता यूट्यूबर, तो बोला हाँ। उन्होंने बोला कितने फॉलोवर हो गए? मैंने बोला 11 के होने वाले। भूख लग रही है, कुछ बनाओगी? बना हुआ रखा तो पहले उसी को खत्म कर लो। क्या बना है? पहले जो बना हुआ रखा है ना उसको खत्म कर लो। लब्बू पैसों से खेलते नहीं है। क्यों? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये ना इतने सारे पैसे हैं, और ये पैसे ना सब फटे हैं। ये तो देखो 500 का नोट इनको फट बैंक गया। वापस कराया ना? ये तो 500 का नोट है, ये फट गया है ये पूरा। बैंक वाले इनको अच्छे दे देते मम्मा। इधर से ये इधर से भी फट गया, इधर से भी। तो गेट के बाहर दुकान है ना, तो वो भैया ने बोला था कि आप हमें दे देना और हम इन्हें चेंज कर देंगे। तो ये देखिए ये गड्डी वाले पैसे ना, तो कहीं ना कहीं मतलब फट गए। तो मैं अब जा रही हूँ इनको चेंज करने, तो देखते हैं। मम्मा तो अब इतना नहीं मम्मा, 25% मुझे मिलेगा, 25% लब्बू को मिलेगा। अच्छा हाँ तुम कौन हो? मैं आपको बेटा। सब कुछ अभी ले लो। मम्मा मम्मा हाँ। मम्मा तो अब जो वहाँ जहाँ से मैं पेंसिल लेता हूँ, हाँ। पेंसिल 100 पे किताबें, तो अब वहाँ पे चली जाओ दी। किस लिए? वो मुझे तो मटेरियल चाहिए। नहीं अभी नहीं, आप कल पापा के साथ जाना। छुट्टी है इसकी? नहीं है, नहीं इसकी छुट्टी अभी आएगा ना, मैसेज आ जाएगा डीएम के ऑर्डर से। नहीं है, नहीं है। अरे तो आएगा मैसेज, जब भाई के स्कूल का आ गया, सबके स्कूल का आ गया, तो फिर आपके स्कूल नहीं मैम कह रही थी फ्राइडे तो तुम्हारा वही होएगा, तो फिर तो वहाँ आना है। अरे कोई भी है। मेरा लिए बोला था पर मेरा कैंसिल हो जाता है, तो मैं बोलूँ चल ना इसका सामान ले आएंगे, और मेरे दोस्त को पेन चाहिए थी तो वो ले आएंगे, वो मुझको पैसे दे दे। नहीं अब तो ठंडे हो जाएगा ना, तो टाइम ऐसा है कि तू ज्ञान ताकत दिया। इसकी तो बहुत ही कंडीशन खराब हो गई इस वाले की। मम्मा बच्चों को जैसे ही पता चला है कि कल की अब उनकी छुट्टी है, क्योंकि डीएम के ऑर्डर से छुट्टी हो गई है 2 दिन की, तो अब बच्चे डायरेक्ट मंडे को ही स्कूल जाएंगे। तो अब खाने में भी नौटंकी हो रही है, सोने में भी नौटंकी हो रही है, हर जगह पे नौटंकी हो रही है। देख सकते हैं आप किस तरीके से दूध पिया जा रहा है। तो चलिए फिर अब ना मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना।